हेलो ट्रेडर्स, this is Anirudh here। तो वीकली निफ्टी एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज निफ्टी विद द प्राइस एक्शन, डब्ल्यूटी गैन पैटर्न एंड द फिबोनाची सीक्वेंसेस। तो पहले हम लोग प्राइस एक्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो राइट नाउ व्हाट द पैटर्न सेइंग अस टू द मार्केट अबाउट द मार्केट दैट ये मार्केट में अभी कौन से पैटर्न बने हैं। It's a evening star formation, which is a after a downside moment मार्केट अगर इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इज देयर टू ड्रॉप द प्राइस फर्दर। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ द स्क्वीजर बॉटम फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर टेरिटरी। तो जब भी मार्केट ऐसे वक्त पर ट्विजर बॉटम को क्रिएट करते हैं, अनलाइक दिस, यहाँ पर मार्केट में इवनिंग स्टार बनाए थे बट बॉटम प्रीवियस बॉटम को ब्रेक कर दिए थे, बट यहाँ पर मार्केट ने ट्विजर बॉटम बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राइट नाउ मार्केट इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड टू ड्रॉप, बट इट वाज समवेयर इट वाज लाइकली टू बी ड्रॉप इन द अपकमिंग डेज। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइकली टू बी ड्रॉप, तो नेक्स्ट पैटर्न जो मैं अभी यहाँ पर प्लॉट करूंगा दैट इज द डब्ल्यूटी गैन स्क्वायर ऑफ 9 थ्योरी। तो एज पर द स्क्वायर ऑफ 9 थ्योरी 23,000 इज द स्क्वायर ऑफ 9 नंबर एंड पहली बार बहुत दिनों के बाद मार्केट ने वीकली चार्ट 23,000 के नीचे क्लोजिंग दिए हैं, विच इज द स्क्वायर ऑफ 9 लेवल। अब 23,000 के नीचे अगर वीकली चार्ट क्लोजिंग देते हैं तो एज पर द 1000 पॉइंट थ्योरी हमारे जो टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 22,000 के। ओके, तो 22,000 के जो टारगेट है वो अगर मार्केट में यहाँ पर बन जाते हैं देन वी कैन सी 22,000 कुड बी अचीव्ड इन द 1 और 1.5 months। ओके, तो ओवरऑल ये एक रोड मैप है। अब रोड मैप के बनने के साथ साथ हमें ये भी देखना जरूरी है कि ओवरऑल पैटर्न मार्केट में क्या बने हैं। तो अगर मैं ओवरऑल पैटर्न को अभी ऑब्जर्व करूं तो ये मार्केट में एक बॉटम था, स्विंग बॉटम, और ये था मार्केट में एक स्विंग टॉप। तो बहुत दिनों से मार्केट ने 8/1 को ब्रेक किए हैं। ठीक, अब 8/1 के चैनल अगर मार्केट ने ब्रेक किए हैं तो हमें फिबोनाची के हिसाब से 1.618 के टारगेट एक मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या टारगेट है राइट नाउ, द फिबोनाची बेस टारगेट में अगर हम लोग देखेंगे 1.272 पे मार्केट ने 2 बार बाउंस किए हैं। तो अगर मैं 1.272 को ब्रेक होते हुए देखता हूं आने वाले दिन में और डेली चार्ट पर, तो आई वुड नॉट मतलब मैं यहाँ पर 1.618 को एज ए टारगेट ऑब्जर्व करूंगा। दो 0.618 के नीचे मार्केट ने दोबारा क्लोज दिए हैं यहाँ पे। दिस वन इज द फर्स्ट टाइम। अब ये बट पिछले बार अगर मार्केट में क्लोजिंग दिया था वो 23,000 के ऊपर दिए थे, तो 23,000 के ऊपर जो डेड कैन बाउंस पैटर्न था वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द मार्केट विल गो अप फ्रॉम हियर until and unless there is some certain price action change। तो हम लोग हमारी जो बियरिश व्यू है वहां पर हम लोग बने रहेंगे। हाँ, बियरिश व्यू जो है वो हम लोग साइडवेज तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम पैटर्न है वो बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट माइट फॉल मोर फ्रॉम हियर। तो मैं अगर फ्यूचर चार्ट पे देखूं यहाँ पे फ्यूचर पे, तो फ्यूचर चार्ट पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या पैटर्न बने हैं विद द अपसाइड वॉल्यूम, सॉरी जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इवनिंग स्टार के साथ साथ मार्केट में फ्यूचर में इंक्रीज वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक मार्केट के पैटर्न है जो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ समझने की और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिस पर्टिकुलर रूल। तो राइट नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर रूल पे गैन एंगल को ड्रॉ करूँ फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये फ्यूचर पे कंटिन्यूअस चार्ट है। ओके, तो आप अगर फ्यूचर चार्ट पे ये ऑब्जर्व करें, दिस इज द निफ्टी फ्यूचर, दिस इज द फरवरी 2025 फ्यूचर। अगर मैं फरवरी फ्यूचर को देखूं, इन द फरवरी फ्यूचर मार्केट में काफी अच्छे वॉल्यूम भी बना है। ये फरवरी फ्यूचर है और पहले जो हमने देखा था वो था कंटिन्यूअस चार्ट। तो चलिए फरवरी फ्यूचर चार्ट भी 23,000 के नीचे क्लोजिंग हुए हैं। सो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट द 22,000 इन द अपकमिंग डे। और ये कोई खास आपको जानने की जरूरत नहीं है
अगर आप नॉर्मली पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपको पता चल रहा है कि राइट नाउ द मार्केट इज नॉट अ वेरी गुड कंडीशन। ओके, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर चैनल पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ लाइक दिस वे, तो यू कैन सी ये मार्केट में एक स्विंग हाई बना था कुछ दिन पहले द दिसंबर ऑनवर्ड्स बाय, और ये एक कंटिन्यूअस चार्ट एनालिसिस है। अगर मैं फ्यूचर को ऑब्जर्व करता हूँ फ्रॉम द दिसंबर कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो रोल ओवर हुआ है उसके अंदर। तो रोल ओवर को भी हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एक कंटिन्यूअस डाउनसाइड प्रोसेस पे गया था। ठीक है, एबीसी पैटर्न अगर मैं यहाँ पे देखूं, एंड दिस वन इज द डी, जबकि लोअर हाई बने हैं। दिस वन इज द ई, यानी कि लोअर हाई। तो कंटिन्यूअस बेसिस पर यहाँ पर मार्केट अभी बैक टू बैक 3 कंटिन्यूअस लोअर हाई और 2 कंटिन्यूअस लोअर बॉटम यहाँ पर बने हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट हैव द पोटेंशियल टू गो डाउन अगेन एज पर दिस सिनारियो। तो कहाँ तक जा सकते हैं फ्यूचर में अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द राइट नाउ द फ्यूचर चार्ट इज हियर। तो फ्यूचर चार्ट पे अगर मैं देखूं तो दिस इज द 22,680 और 22,630 इज द नॉर्मल फ्यूचर चार्ट रेडी। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कंटिन्यूएशन फ्यूचर चार्ट पे, तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट अभी 1.618 के बहुत नजदीक है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस बेसिस पर देखता हूँ तो 1.618 को ब्रेक कर दिए हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द 2.618 एंड द 3.618 विच इज द 21,930 की। तो हो सकता है कि फेब्रुअरी रोल ओवर पे हम लोग 21,933 तक मार्केट को पहुंचते हुए देखें, क्योंकि फ्यूचर चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है इट वाज कंटिन्यूअसली सेलिंग इन द करंट मंथ ऑफ द फ्यूचर। अगर मैं रोल ओवर पर अभी देखूं, यहाँ पे थोड़े से अगर रोल ओवर पर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, this is the March. In the March month also, the rollover is expecting that it was continuously going further downside. तो रोल ओवर जब चार्ट आप जब भी देखेंगे तो आपको इस तरीके के पैटर्न पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज इंडिकेटिंग एज पर आवर थ्योरी। अब आज के मॉर्निंग पे जो हमने एनालिसिस आपको समझाए थे, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस इन दैट वे। और जो हमारे करंट राइट नाउ दो डब्ल्यूटी कैन के जो टाइम थ्योरी कोर्स है, तो कुछ दिनों के लिए ऑफर एक्सटेंड हुए हैं, जब तक हमारे जो ये टाइम थ्योरी 2.2 कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आज मैं अभी जस्ट इस रिकॉर्ड कंप्लीट करूंगा, और आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द रोड मैप फ्रॉम फॉर द 2.0। तो 2.0 के कुछ चैप्टर 4 चैप्टर ऑलरेडी हुई सेंड। अभी आज से रोड मैप सेंड होना स्टार्ट हो जाए। रोड मैप का मतलब यह है कि कंप्लीट ट्रेडिंग पैटर्न टू पिकिंग अप स्टॉक, टू पिकिंग अप ऑप्शन, पिकिंग अप फ्यूचर से लेकर नेक्स्ट हमें वहाँ पर कैसे सेट करना है ट्रेड को, कैसे ऑब्जर्व करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने किए थे। सुबह जो ऑब्जर्व आपने किया था ये कंप्लीट लाइव था। अब मॉर्निंग में अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा, और जो भी ट्रेडर सोचते हैं कि सिर्फ ये जो हमने इंडिकेटर को क्रिएट किए हैं ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इंडिकेटर है, नो इट्स नॉट अबाउट द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इंडिकेटर जस्ट एज एज इट इज। अदरवाइज मैं यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं कर पाता। यहाँ पर हमने जो बाइंग सिग्नल जनरेट किए फर्स्ट 149 के, देन 177 के मार्केट में, सभी के सभी ट्रेडिंग पैटर्न पे हमने यहाँ पर बाइंग सिग्नल को ऑब्जर्व किए। And that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next part.